गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक जिसका रेडियस है 7 मीटर और हाइट कितना है 3 मीटर। तो ये एक मेटल से बना है, यानी एक क्लोज्ड टैंक जो है ये एक मेटल से बना है। तो हमें इसका एरिया निकालना है कि इसके लिए हमें कितना मेटल लगा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। कितना है रेडियस सिलेंड्रिकल टैंक का 7 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट कितना है 3 मीटर। तो इसके लिए हमें कितना मेटल लगा, इसका मतलब हमें इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, उसके लिए फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच। क्या है 2 पाई आर प्लस एच। 2 इंटू पाई किसके बराबर होता है 22/7। आर रेडियस कितना है 7 मीटर और आर रेडियस 7 प्लस एच हाइट 3। 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 को मल्टीप्लाई करो। पहले 7 प्लस 3, 7 और 3 कितना हो गया 10। तो 10 को मल्टीप्लाई 44 से, 10 इंटू 44 तो 440 मीटर स्क्वायर आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर। यानी जो लेटरल सरफेस एरिया है हॉलो सिलेंडर का वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एंड से हम क्या करते हैं, इसके एंड से हमने इसको काट किया। क्या किया काट। और जब हमने इसके एंड से इसको काट किया, इसकी जो दूसरी शेप बन गई है वो क्या बन गई रेक्टेंगल। क्या बन गई रेक्टेंगल। और इसकी जो विड्थ है वो कितना है 33 सेंटीमीटर। देखो क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक हॉलो सिलेंडर होता है जो टॉप और बॉटम के बिना हुए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसका बनाऊंगा एक हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है इस तरह टॉप और बॉटम को छोड़ के जो इसकी शेप बन जाएगा ये क्या बनेगा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर होता है जो टॉप और बॉटम के बिना होता है। जब हम टॉप और बॉटम छोड़ते हैं तो हमें उसके लिए निकालना पड़ता है टोटल सरफेस एरिया। अब हमने इसके हाइट से इसको क्या किया कट। जब हमने इसके हाइट से इसको काट किया, इसकी शेप क्या बन गई रेक्टेंगल। तो हमें इसका क्या करना है, हमें रेक्टेंगल की विड्थ है, अब हमें रेक्टेंगल का क्या निकालना है लेंथ। देखो यहां से हम लिख लेंगे लेटरल
सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder. Lateral surface area of hollow cylinder is equal to area of rectangular sheet. देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, उसके लिए फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ है इसका नहीं है, तो हम लिखेंगे लेंथ एल इनटू ब्रेड्थ कितना है इसका 33 है ना, 33 तो 33 सेंटीमीटर। 4224 इज इक्वल एल इंटू 33, तो वो आएगा 33L। क्या आएगा 33L। तो यहां से जंप यार किधर आएगा, तो 4224 डिवाइडेड बाय 33। जब आप इसको 33 से डिवाइड कर लोगे तो लेंथ जो है वो आएगा 128 सेंटीमीटर। 128 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ही निकालना था ना, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। इसके अलावा और कुछ, हाँ अब आपको निकाला फाइंड द पेरीमीटर, आप पेरीमीटर भी इसका निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, देखो यहां से हम लिखेंगे इधर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, उसके लिए फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। 2L लेंथ कितना है इसका, लेंथ कितना है इसका 128 प्लस ब्रेड वो है 33। तो 2 इंटू 128 और 33 को सम करो, 8 और 2 10 और 11 3 0 6 161 मल्टीप्लाई 161। यहां से 2 इंटू 161 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3, तो 322 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ rectangular sheet is equal to 322 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें एक तो लेंथ इसकी निकालनी थी, दूसरा हमें इसका पेरीमीटर निकालना। तो ये है क्वेश्चन नंबर